वांगजिया सोचती है, मुझे लगा कि मैं फैमिली और हमारे भविष्य के लिए बलिदान दे रही हूँ, लेकिन अंत में वो यीचेन नाम का व्यक्ति किसी भी तरह से मदद नहीं कर सका और सारा दोष मुझ पर ही डालता रहा है। वांगजिया ने कहा, मैं इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए फांग चाओ के साथ जाने का सिर्फ नाटक कर रही थी। होंगे, मुझे गलत मत समझो। होंगे ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम दुनिया की सबसे पवित्र लड़की हो। ठीक है, अब गुस्सा मत करो मेरी प्यारी। होंगे ने शांत होकर बैठते हुए कहा, लेकिन प्रेसिडेंट ये तुम्हारे नाम का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट का नामकरण करने के लिए क्यों करेंगे? वांगजिया ने कहा, ये चैन ही था जिसने प्रेसिडेंट यी से विनती की थी। होंगे ने फाइल पर हाथ रखकर चौंकते हुए कहा, क्या यी चैन? होंगे ने काफी में शक्कर मिलाते हुए कहा, वाह जिया, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया, फिर भी उसने अपनी गरिमा को ताक पर रखने को तैयार होकर और प्रेसिडेंट यी के सामने घुटने टेक कर उनसे विनती की कि वे इस प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पर कर दें। ये चैन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वांगजिया ने शर्म के मारे लाल होते हुए कहा, बेशक, मैं युनजोउ शहर की नंबर 1 ब्यूटी हूँ। होंगे ने खुश होकर कहा, शानदार शानदार। होंगे ने काफी कप को नीचे रखते हुए कहा, तो अब तुम वही सुझाव मानो जो मैंने आपको पिछली बार दिया था। पहले फांग चाओ से शादी कर लो। वांग फैमिली को युनजोउ शहर में फर्स्ट क्लास की फैमिली का दर्जा दिलाने में मदद के लिए फांग फैमिली का उपयोग करें। फिर वांगजिया की फ्रेंड होंगे ने काफी में देखकर हल्के से मुस्कुराने लगती है। होंगे ने प्लानिंग समझाते हुए कहा, कुछ वर्षों में जब तुम्हारी फैमिली के पूर्व मुखिया का देहांत हो जाए तो संपत्ति के आधे हिस्से पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष करें। आपको कम से कम 500 मिलियन मिलने चाहिए और फिर उन दो कमीने वांग शाओजी और वांग युआन युआन के खिलाफ संपत्ति के लिए लड़ो। वांगजिया की बातों से वांगजिया फ्लैशबैक देखने लगती है। होंगिया ने कहा, तब तक तुम्हारी उम्र 30 साल भी नहीं हुई होगी और तुम पहले से ही करोड़ों की संपत्ति वाली एक छोटी सी अमीर महिला बन चुकी होंगी। उस समय अगर तुम उस बेवकूफ फांग चाओ को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बस उसे तलाक दे देना। तुमको कम से कम कुछ 100 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। अगर तुम नया साथी ढूंढना चाहती हो तो ढूंढना। अगर तुम अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी करना चाहती हो तो दोबारा शादी कर लेना। ये वाकई शानदार है। होंगे ने वांगजिया के साथ काफी पीते हुए कहा, सिस्टर जिया, समय आने पर तुम मेरी मदद करना याद रखना। वांगजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। फिर वो दोनों काफी के कप के साथ चीयर्स करती है। वांगजिया ने अपनी काफी पीते हुए कहा, तब तुमको मेरे लिए और भी ज्यादा जयकारा करना होगा। फिर शाम 7 बजे शीशान विला का सीन दिखता है। युआन युआन ने चिल्लाकर कहा, वांगजिया, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो पहले ही अपने क्लासमेट के साथ फिल्म देखने जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। जिक्यांग ने शांत रहते हुए कहा, ज्यादा अधीर मत बनो। हो सकता है जिया ने हुआशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। युआन युआन ने खड़े होते हुए कहा, डैड, आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वांगजिया एटीट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट फाइल को टेबल पर पटकती है। वांगजिया ने चिल्लाकर कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। 70 मिलियन जल्द ही मेरे खाते में आ जाएंगे। युआन युआन और जिक्यांग दोनों चौंकते हुए कहा, वो कैसे संभव है? युआन युआन ने फाइल देखते हुए कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर फाइल में फर्स्ट क्लास जिया की नाम देखकर वो हद से ज्यादा चौंकती है। युआन युआन ने हंसी रोकते हुए कहा, छी, फर्स्ट क्लास जिया की? सिस्टर जिया, क्या ये नकली तो नहीं है? तुमने तो नाम भी बदल दिया है। तुम हद से ज्यादा नार्सिसिस्टिक हो। हमारे परिवार के प्रोजेक्ट का नाम अपने नाम पर रखना, क्या तुम इसके लायक हो? वांगजिया ने बैठते हुए कहा, चाचा जी, क्या आप प्रेसिडेंट किन से अच्छी तरह परिचित नहीं है? क्या प्रेसिडेंट किन ने आपको उनके बारे में नहीं बताया? जिक्यांग इतना सुनते ही हैरान हो जाता है। वांगजिया का इतना कहते ही जिक्यांग ने सीधा किन होंग्यान को कॉल कर देता है। जिक्यांग ने कॉल में कहा, प्रेसिडेंट किन, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला सच है? जिक्यांग ने प्रेसिडेंट किन की बात सुनने के बाद कहा, क्या सचमुच इस पर साइन है और क्या सचमुच नाम बदल दिया गया है? किन होंग्यान ने दूसरी तरफ से कहा,
ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है। इतना सुनकर युआन युआन के होश उड़ जाते हैं। मैडम वांग ने चिल्लाकर कहा, शाबाश जिया, बहुत बढ़िया। ये सोचकर कि तुमने सचमुच 70 मिलियन का सौदा किया है, ग्रैंडमा तुम्हें बड़ा गिफ्ट देंगी। पर ये सुनकर युआन युआन गुस्सा हो जाती है। गुस्से में कहा, आपने प्रेसिडेंट ये के साथ ऐसा क्या किया कि प्रेसिडेंट ये ने प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पर रख दिया? वांग जिया ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो प्रेसिडेंट ये को देखा ही नहीं। फिर युआन युआन खुद पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से में फाइल को टेबल पर फेंक देती है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या प्रेसिडेंट ये तुमसे मिले बिना ही तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे करेंगे? वांग जिया, मैं तुमको याद दिला दूं कि तुम अब डाइवोर्स लड़की हो। तुम प्रेसिडेंट यी के योग्य नहीं हो। प्रेसिडेंट यी सिर्फ मेरे ही हैं। अगर तुम उनके लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत करती हो तो मुझे अपनी बहन न मानने के लिए दोष मत देना। इतना कहकर युआन युआन अपना कोट या फिर कुछ लेकर चली जाती है। मैडम वांग ने चिल्लाकर कहा, युआन युआन। वांग जिया ने फाइल पकड़े हुए पीछे से कहा, ग्रैंडमा, मैंने वास्तव में प्रेसिडेंट यी को बहकाया नहीं था। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर निष्पक्ष और ईमानदारी से बातचीत की थी। इतना सुनते ही मैडम वांग अपना मूड खराब कर देती है। मैडम वांग ने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए जिक्यांग ही डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। वांग जिया, तुम और तुम्हारे पिता डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में कार्य करोगे। इसे पूरा करने के लिए मिलकर काम करो। वांग जिया ने चिल्लाकर कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम मेरे नाम पर रखा गया है। मैं डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकती हूँ? वांग जिया की इतनी बात सुनते ही जिक्यांग पीछे से आकर उसे धक्का देता है। जिक्यांग ने चिल्लाकर कहा, हरामखोर, तुम्हारी जैसी जूनियर को मेरे सिर पर चढ़ने की क्या जरूरत है? फिर वांग जिया ने दर्द में चिल्लाया। मैडम वांग ने बैठते हुए कहा, वांग जिया, तुम्हारा अनुभव अभी पर्याप्त नहीं है। पहले अपने चाचा और पिता का अनुसरण करके सीखकर खुद को परिपक्व बनाओ। भविष्य में जब तक तुम इसी तरह का प्रदर्शन करती रहोगी, ग्रैंडमा निश्चित रूप से तुम्हें किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करेंगी। वांग जिया ने हकलाते हुए कहा, ग्रैंडमा। वांग जिया ने दुखी होते हुए कहा, जी हाँ, मैं समझ गई। वांग जिया ने झूठी मुस्कान से कहा, ग्रैंडमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वांग फैमिली के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी। वांग जिया सोचती है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो मैं किसी को भी अपनी उपलब्धियों को छीनने नहीं दूंगी। फिर सीन बदलता है। वहाँ शिसान विला का सीन दिखता है। युआन युआन फिल्म देखकर अपने घर पर आ गई होती है। उसके हाथ में वही टाइगर प्रिंटिंग वाला कोट होता है। युआन युआन घर के अंदर जाते हुए कहती है, डाइवोर्स होने के बावजूद वांग जिया प्रेसिडेंट यी को रिझाने की कोशिश करती है। कितनी बेशर्मी की बात है। फिर वो अपने महंगे कपड़े बदल देती है। युआन युआन सोचती है, मैं अपनी काया को आकर्षक बनाने के लिए किसी और से कम मेहनत नहीं करती हूँ। मैं वांग जिया को अपनी योजना कैसे बर्बाद करने दे सकती हूँ? युआन युआन योगा करने लगती है। योगा खत्म करने के बाद खुद से ही कहती है, मैं किसी भी कीमत पर वांग जिया को अपने प्रेसिडेंट यी के साथ संबंध नहीं बनाने दे सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पसीने में भीगी हुई युआन युआन सोचती है, पहले वांग जिया की दोबारा शादी करवाना ही सबसे अच्छा तरीका है। फिर वो तुरंत ही एक कॉल लगाने लगती है। कॉल कनेक्ट होने से पहले युआन युआन सोचती है, एक बार जब वांग जिया शादीशुदा लड़की बन जाएगी तो वो प्रेसिडेंट ये के साथ संबंध नहीं बना पाएगी, है ना? युआन युआन ने कॉल पर कहा, अरे ब्रदर, मुझे फांग चाओ का फोन नंबर दो, मुझे इसकी जरूरत है। फिर सीन बदलता है। वहाँ सिटी नाइट का सीन दिखता है, जहां फांग चाओ किसी क्लब में होता है। उस पर युआन युआन का कॉल आया होता है। फांग चाओ ने कॉल में कहा, क्या ये वांग फैमिली की युआन युआन है? फांग चाओ सोचता है, वांग फैमिली की वो छोटी लड़की जिसका फिगर बहुत अच्छा है, वो मुझसे संपर्क क्यों करेगी? फांग चाओ ने कॉल में कहा, क्या ये आपका फोन नंबर है? मैं इसे तुरंत सेव कर लेता हूँ। क्या आपका वीचैट अकाउंट और फोन नंबर एक ही है? मैं आपको थोड़ी देर में जोड़ लेता हूँ। युआन युआन सोचती है, ये विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। युआन युआन ने कॉल में कहा, जी हाँ ब्रदर चाओ, क्या आप व्यस्त हैं? मैं आपसे किसी विषय पर बात करना चाहती हूँ। फांग चाओ ने दूसरी तरफ से कहा, मैं व्यस्त नहीं हूँ, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युआन युआन ने कॉल में कहा, आज सिस्टर जिया ने हुआशेंग ग्रुप के साथ $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है और इसका नाम भी सिस्टर जिया के नाम पर ही रखा गया है।
फैमिली में सभी का कहना है कि हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी को सिस्टर जिया पसंद आ गई हैं। फांग चाओ ने चिल्लाकर कहा। क्या? फांग चाओ सोचता है। हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी युनजाओ शहर में उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। युआन युआन ने कॉल में कहा, ब्रदर फांग, आपको जल्दी से मेरी बहन का दिल जीतना होगा। सबसे अच्छा होगा कि आप सीधे उससे शादी का प्रस्ताव रखें। फांग चाओ ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है, लेकिन जिया का अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। अगर मैं अभी शादी का प्रस्ताव रखूं तो क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं होगा? युआन युआन ने दूसरी तरफ से कहा, किस लिए जल्दी? मेरी बहन युनजाऊ शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। अगर आप देर से आए तो आपको वो नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। फांग चाओ सोचता है, दरअसल भले ही वांग जिया की ये दूसरी शादी है, लेकिन वो और यी चैन केवल नाम के लिए ही पति पत्नी थे। फांग चाओ वांग जिया को याद करते हुए सोचता है, उस समय होटल में मैं असल में उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन यी चैन नाम के उस लड़के ने सब कुछ खराब कर दिया। फांग चाओ गंदी हरकतें करते हुए सोचता है, मैं उस बेवकूफ को उड़ने कैसे दे सकता हूँ जो पहले ही मेरे मुंह तक पहुँच गया है। हालांकि फैमिली में कोई मदद करने को तैयार है तो मैं फ्लो के साथ नाव को आगे बढ़ाऊंगा और वांग जिया पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करूंगा। फांग चाओ ने कॉल में कहा, सिस्टर युआन युआन, तो मुझे आपकी मदद पर ही निर्भर रहना होगा। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।